हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है फ्लोर बेस्ड पजल। तो आज मैं आप लोगों के सामने फ्लोर बेस्ड पजल लेकर के आया हूं, है ना। तो आइए इसका पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी सी पजल है आपके सामने। 8 पर्सन्स हैं, ठीक है। कितने? ABCDEF and GNH, ठीक है। आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग but not necessarily in the same order. The lowermost floor is number as 1 and the topmost floor is number as 8। ये हमेशा ऐसा ही बोलता है कि नीचे वाले फ्लोर को हम पहला नंबर देंगे, उसके ऊपर वाले को हम दूसरा देंगे। सबको ये बात पता है। ये जो नीचे का फ्लोर होगा, सबसे बॉटम वाला, वो फर्स्ट फ्लोर होगा। उसके ऊपर का क्या होगा? सेकेंड होगा। उसके ऊपर का क्या होगा? थर्ड होगा। देन उसके ऊपर का 4, देन 5, देन 6, देन 7 और देन टॉप पर आ जाएगा 8। ये कॉमन सेंस है, सभी को पता है बात ऑलरेडी, है कि नहीं। तो ऐसे हमने 8 फ्लोर बना लिया। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ही होता है। नीचे का पहला, उसके ऊपर का दूसरा, उसके ऊपर का तीसरा और ऐसे ही टॉप तक जाएंगे, ठीक है क्या। आगे अगर हम बात करें तो कहता है कि डी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो थर्ड फ्लोर। तो थर्ड के नीचे दो ऑप्शन है, या तो सेकंड पर होगा डी या फिर फर्स्ट पर होगा डी। तो ऐसे दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने ले लिया। आगे कहता है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड एफ। डी एंड एफ के बीच केवल दो लोग हैं, तो दो छोड़कर ये हो जाएगा एफ। यहाँ पर दो छोड़कर हो जाएगा एफ। कोई दिक्कत? आगे अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी। एफ के ऊपर और बी के नीचे सेम सेम है। तो यहाँ पर देखें जरा, एफ के ऊपर कितने हैं? 3 हैं। तो बी के नीचे 3 चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। बी के नीचे 3 हो गया। यहाँ पर एफ के ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4। तो बी के नीचे 4 चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा बी। बी के नीचे हो गए 4। क्लियर है? आगे है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ई। हूँ मतलब कौन होता है? जो भी उसके जस्ट पहले है उसी को हूँ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हूँ डज नॉट लिव एडजेसेंट टू डी, मतलब क्या था? ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ई। बी एंड ई के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। और ई जो है वह क्या है? डज नॉट लिव एडजेसेंट टू डी। डी के एडजेसेंट नहीं है, तो ऐसे लिख दिया डी एडजेसेंट नहीं है, तो कट लगा दिया। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ गई? तो देखो जरा, बी दो छोड़कर अगर मैं ई यहाँ लिखूंगा तो ई डी के एडजेसेंट हो जाएगा, और उसने ई को डी के एडजेसेंट मना किया है, तो दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा ई। सेम कहानी यहाँ पर, दो छोड़कर अगर मैं नीचे ई लेता हूँ तो ई डी के एडजेसेंट आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा बी। दो छोड़कर के हो जाएगा ई। बात सबको समझ में आ रही है क्या? आगे कहता है, ठीक है, सी लिव्स 2 फ्लोर अबव एच। हूँ डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। हूँ मतलब कौन? एच। एच जो है लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं रह रहा है। एच कहाँ नहीं है? लोअर मोस्ट पर नहीं है। तो क्या कहता है? सी लिव्स 2 फ्लोर अबव एच। सी जो है एच से 2 फ्लोर ऊपर है। 2 फ्लोर ऊपर का मतलब होगा बेटा एक और दो। बात समझ में आ रही है? 2 फ्लोर मतलब दो ही काउंट करना है, मतलब बीच में एक ही होगा। इस चीज को आप समझ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों से गलती होती है। 2 फ्लोर्स अबव मतलब क्या होता है? वो बीच में दो ले लेते हैं। 2 फ्लोर्स अबव मतलब बीच में एक ही होगा, दूसरे पर वो खुद ही है। तो एच एक छोड़ करके सी लेना है, जिसमें से एच यहाँ पर नहीं है। एच यहाँ भी नहीं ले सकता मैं, तो एच यहाँ आएगा। एच एक छोड़ करके सी हो जाएगा। इस पर बात करें तो एच यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़कर सी रखने की जगह नहीं। एच यहाँ लेता हूँ तो भी एक छोड़कर सी रखने की जगह नहीं। एच यहाँ लूँ तो भी एक छोड़कर सी रखने की जगह नहीं। और यहाँ एच पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सी बाहर चला जाएगा। ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, तो फिर ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ठीक है। अब आगे ही कहता है कि जी लिव्स अबव ए। जी ए के ऊपर है, तो जी आ जाएगा यहाँ पर, और ए हो जाएगा अपना यहाँ पर। और इस तरीके से ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई, और पूरी की पूरी पजल हमारी अरेंज हो चुकी है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखें जरा, फर्स्ट पर एफ है, क्या फर्स्ट पर एफ है? नहीं है। थर्ड पर डी है, क्या थर्ड पर डी है? नहीं है। एट पर सी है, क्या एट पर सी है? बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग, क्या सिखाता हूं मैं हमेशा? फोर ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है कि आगे आपको क्वेश्चन रीड नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना है? क्योंकि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नीचे पांच ऑप्शन है, उनमें से फोर क्या है? अलाइक है इन अ सर्टेन वे, किसी न किसी तरीके से, एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, इसलिए उनका एक ग्रुप बन जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, का वह कौन है जो इस ग्रुप में नहीं आएगा? कुल मिलाकर के पांच ऑप्शन है, पांच में से चार क्या होंगे? सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट वही आंसर, मींस ऑड वन आउट। पहला ऑप्शन सी एच, सी एक छोड़ करके एच। ठीक है, दूसरा ई एफ है, ई एक छोड़ करके एफ है। अगला एच बी, एच एक छोड़ करके बी है। अगला एफ जी, एफ एक छोड़ करके जी है। अगला डी सी, डी सी में क्या है? गैप ज्यादा है, तो ये डिफरेंट कहलाएगा। डी देखो नीचे है और सी ऊपर है, बाकी सभी में एक छोड़ करके नीचे आ रहा, तो डी सी डिफरेंट है, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन ई एंड डी, कितने लोग ई एंड डी के बीच हैं? तो ये है अपना ई, ये है अपना डी, वन टू थ्री फोर, कितने लोग हैं? फोर लोग, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फोर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द टॉप, टॉप से बी की पोजीशन वन टू थ्री फोर फाइव, क्या हो जाएगी? फाइव, फिफ्थ। टॉप से बताना है तो टॉप से क्या हो जाएगी? फिफ्थ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली बिलो एच, एच के इमीडिएटली बिलो कौन है? तो कौन है? एफ है, या फिर जो भी फिफ्थ फ्लोर पर रह रहा है। तो देखो एफ क्या डायरेक्टली दिया है? नहीं दिया है। क्या यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर है? नहीं है। ठीक, तो एक ही ऑप्शन बचता सी, तो डायरेक्टली हम सी टिक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसलिए मिलाएंगे आराम से। द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव बी, बी के तुरंत ऊपर एफ ही है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, 7 पर्सन हैं, एल से लेके क्यू तक, एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर
live in a 7-story building such that the lowermost floor is number as 1 and the topmost floor is number as 7, है ना। ये हमेशा ऐसा ही बोलता है। आगे कहता है बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं पूरा पढ़ता हूँ बेटा। आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपको बिल्कुल सरसरी निगाह से पढ़ना है, क्योंकि हर एक पजल में लगभग वही बोलता है। तो नाम बच्चों जैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सरसरी निगाह से देख ले को क्या क्या बोलना चाहता है। अभी जब आप सीख रहे हैं तो पूरी बातें पढ़िए, आराम से पढ़िए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही आप मेच्योर हो जाइए तो फिर शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ने की हैबिट डेवलप कीजिए। किस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ना है, किसको डेप्थ में पढ़ना, आराम से पढ़ना, आसानी से पढ़ना है, ये डिसीजन मेकिंग आपको होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, 7 फ्लोर बनाएंगे। ये हो जाएगा 1 then 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। क्लियर है? देखिए जरा, ओ लिव्स 3 फ्लोर अबव पी। ओ कहाँ है? पी से 3 फ्लोर ऊपर है, 1 2 और ये 3 पर ओ ही है। ठीक है, तो ऐसे मैंने एरो बना दिया और 2 छोड़कर ओ लिख दिया। ठीक है, आगे कहता है एट लीस्ट 1 पर्सन लिव बिलो पी। पी के नीचे कम से कम एक जरूर है। अगर पी के नीचे कम से कम एक जरूर है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। एक और चीज आगे बोली है उसने, तो मतलब पी यहाँ नहीं आएगा। पहली चीज तो ये समझिए कि पी के नीचे अगर कम से कम एक है तो पी यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी चीज, आगे की एक लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो कहता है क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव ओ। क्यू कहाँ है? ओ के तुरंत ऊपर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्यू। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ कर लीजिए कि जब भी कभी फिक्सेशन ना हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा बने, जैसे आपने देखा पी और ओ के बीच 2% था और 2 छोड़ करके ऊपर ही ओ को रखना है ना, क्योंकि उसने बोला था, क्या बोला था, ओ लिव्स 3 फ्लोर अबव पी। 3 फ्लोर अबव का मतलब बीच में 2 ही होगा। ओ पी से 3 फ्लोर अबव था तो हमने यहाँ पर बाजू में लिखा। बोले यहाँ क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिक्सेशन नहीं था। जब पता नहीं होता है कि पी कहाँ पर रखेंगे, फिर 2 छोड़कर ओ कहाँ रखेंगे, और पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन जाए, तो हमेशा आगे की 1 से 2 लाइन जरूर पढ़ने का। आई रिपीट, मेरी बात सुनिए सभी बच्चे ध्यान से। अगर पॉसिबिलिटी मोर देन 2 बन रही है तो आगे की 1 से 2 लाइन जरूर पढ़िएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी 1 या 2 पॉसिबिलिटी बाहर हो ही जाएंगी। 95% केसेस में तो बाहर हो ही जाती हैं। एक्सेप्शन केसेस की बात अलग है। अगर बाहर नहीं होती है पॉसिबिलिटी, तब तो बनाना ही पड़ेगा, तब तो आपको कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि यहाँ से पॉसिबिलिटी बाहर हो जाती है। जैसे हमने पहली लाइन पढ़ा तो पी 2 छोड़कर ओ था। दूसरी लाइन पढ़ा तो पता चला कि यहाँ पर फर्स्ट पर पी नहीं है। तीसरी लाइन पढ़ा तो पता चला कि ओ के ऊपर क्यू भी है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं पी को यहाँ लेता हूँ तो 2 छोड़कर ये हो जाएगा मेरा ओ और ये हो जाएगा क्यू। ठीक, अगर मैं पी को यहाँ लेता हूँ तो 2 छोड़कर ये हो जाएगा मेरा ओ और ये हो जाएगा क्यू। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। आप चाहें तो ऐसे बीच से लाइन खींच सकते हैं, लेकिन मेरी सजाने की आदत नहीं है, मैं कभी भी सजाता नहीं हूँ। आपने देखा होगा जो मैंने लास्ट पजल किया है वहां भी नहीं सजाया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना भी आप टाइम बचा पाए, 1-1 सेकंड बचा सकते हैं तो 1-1 सेकंड बचाइए, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ से भी ऐसे लाइन खींचेंगे, मैं नहीं खींचता हूँ, है ना। टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं सिखाते समय भी इस बात को ध्यान में रखता हूँ कि मैं उतना ही काम करूँ जितना आपके लिए यूजफुल है ना। नो डाउट एक्सप्लेन करता हूँ तो वक्त लगता है, बट काम मैं उतना ही करता हूँ, पेन मैं उतना ही चलाता हूँ जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा जरा भी नहीं। तो आप भी इस चीज को समझ कर लीजिए कि कैसे आपको हैबिट डेवलप करना है। क्योंकि ऐसा ट्रीट कीजिए दिस इज अवर रफ सीट। ये रफ सीट है और ये मॉनिटर की स्क्रीन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा और ये पूरा रफ सीट में हमको सारा काम करना। तो कहाँ जाएगा? ये डस्टबिन में फेंका जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में लीजिए, है ना। टिक करके हमको बताना है। क्या बोल रहा है आगे, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के बीच केवल 2 लोग हैं, तो 2 छोड़कर नीचे आ आएगा, ऊपर तो जगह ही नहीं है। इसमें भी 2 छोड़ करके आर नीचे आएगा, ऊपर जगह ही नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ओ एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन पी एंड एल। देखिए जरा ध्यान से, ओ एंड आर के बीच जितने हैं उतने ही लोग कहाँ हैं? पी एंड एल के बीच है। और जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, तुरंत बाजू में एल लिखा है, इसलिए आगे भी पढ़ेंगे कि एल लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एम। एल कहाँ है? एम के नीचे है, बट लिव्स अबव एन, एन के ऊपर है। मतलब इस तरीके से आएगा, एम के नीचे एल और एन के ऊपर भी एल। ठीक है, देखो जरा, ओ एंड आर के बीच इस वाले में 1 है, तो पी एंड एल के बीच 1 चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ एल को यहाँ। अगर एल को मैं यहाँ लिखूंगा तो एम हो जाएगा ऊपर
और एन हो जाएगा नीचे। और जब ये सही हो गया तो फिर मुझे यहाँ पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल ना माने तो ये एग्जाम नहीं है, इसलिए हम जा सकते हैं। एग्जाम में मत करना ऐसी भूल। अगर आपका पहला ऑप्शन या फिर पहली पॉसिबिलिटी सही हो जाए तो दूसरी पॉसिबिलिटी पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखे जरा, ओ एंड आर के बीच एक ही पर्सन है, तो पी एंड एल के बीच एक ही होगा। अगर मैं एल यहाँ लूंगा तो एन कहाँ रखूंगा, तो मैंने एल को यहाँ रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने एल को यहाँ रखा, अब उसके ऊपर एम चाहिए और एम रखने की कहीं भी जगह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, एग्जाम में ऐसा मत करना। जब हमारी पहली पॉसिबिलिटी सही हो गई, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो सेकंड पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। कहता हाउ मेनी पर्सन लिव अबव एल, एल के ऊपर कितने लोग हैं। देखे जरा, एक दो तीन, थ्री हैं, तो यहाँ पे लिख दिया थ्री। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन आर लिविंग बिलो आर। आर के नीचे कौन है, तो पी है और एन है, तो यहाँ पर पी भी है एन भी है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ है अपना, ई ऑप्शन में है, तो ई ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, एज मैनी पर्सन लिव अबव ओ एज बिलो। मतलब क्या हुआ इसका, ओ के ऊपर जितने हैं उतने ही किसके नीचे हैं। तो देखो जरा, ओ के ऊपर पहले हैं कितने, तो ओ के ऊपर कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो बताइए किसके नीचे दो हैं, आर आएगा अपना, आर के नीचे दो हैं। सी ऑप्शन में अपना आर है, तो आर को टिक कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज एम लिव। एम किस फ्लोर में है भाई, एम अपना सेवंथ फ्लोर पर है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने सेवंथ। सेवंथ कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर कौन है, पी है, तो आप डायरेक्टली टिक कर दिए पी, ए ऑप्शन है अपना, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, कहता 9 पर्सन हैं, 9 पर्सन है, DEF GHIJKNL, ठीक है। आप ऐसे बच्चों जैसा मत पढ़ा करिए, शॉर्ट में पढ़ा करिए D to L, है ना। लिव ऑन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 9, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन लाइंस को शॉर्ट में पढ़ना है, हमको पता ही है कि हमेशा लोअर मोस्ट फ्लोर पहला होता है, उसके ऊपर का दूसरा, उसके ऊपर का तीसरा। तो आपको पढ़ने की बच्चों वाली हरकत नहीं करनी, ठीक है। आगे कहता है बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है, तो सबसे पहला काम हम फ्लोर बनाएंगे, 1 2 3, देन 4, देन 5 6 7 8, और ये हो गया 9, ठीक है। समझ में आ रही बातें? तो ऐसे हमने 9 फ्लोर पूरा बना दिया, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है के लिव्स 4 फ्लोर बिलो डी। के कहाँ है? डी से 4 फ्लोर बिलो है। 4 फ्लोर बिलो का मतलब होता है बीच में 3 ही होंगे, तो बीच में 3 करके ऐसे के नीचे बना दिया, ठीक है। आगे ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एच एंड डी। एच एंड डी के बीच केवल एक ही है, तो ऐसे लिख दिया एच एंड डी के बीच 1 है। बोले आप बाजू में आप क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अभी हमको पता नहीं है, ध्यान देने 9 है ना। क्योंकि हमको पता नहीं है कि अभी डी को कहाँ रखेंगे, पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेगी। तो हमको पता है कि हम 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी एट अ टाइम कंसीडर नहीं करते हैं, तो डेटा को शॉर्ट में कलेक्ट करने का। क्लियर है? आगे क्या कहता है, एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच। एफ कहाँ है? एच के तुरंत ऊपर है, तो यहाँ पे एच के तुरंत ऊपर अपन ने लिख दिया ऐसे एफ, और यहाँ पे एरो बना के लिख दिया इमीडिएट, क्योंकि इमीडिएट ऊपर बोला, ठीक है। आगे क्या कहता है, ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन एफ एंड एल। एफ एंड एल के बीच 3 फ्लोर है, तो ऐसे 3 छोड़ करके एल रख दिया। बात समझ में आ रही है क्या? अब हम कोशिश करते हैं पहले इसको अरेंज करने की, ठीक है। तो देखो जरा, डी 3 छोड़कर के हैं, अगर मैं डी को यहाँ लेता हूँ, बात समझ में आ रही है, तो 1 2 3 छोड़ करके आएगा के, ठीक है। और उसने कहा था कि एच एंड डी के बीच एक है, तो एच को फिर यहाँ रखना पड़ेगा, और एच के तुरंत ऊपर एफ आएगा यहाँ। तो एफ के बाद 1 2 3 छोड़ करके ये हो जाएगा एल। एफ और एल के बीच 3 हो गए, ठीक है। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। आई लिव्स 2 फ्लोर एबव जे। आई कहाँ है? जे से 2 फ्लोर ऊपर है, तो 1 और 2, 2 पर आई ही रहेगा, ठीक है। बोथ जे एंड के आर लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। जे और के क्या है? एडजेसेंट हैं। तो लिख लेते हैं इस चीज को कि जे एंड के कहाँ हैं? एडजेसेंट हैं। अब आप ही बताइए, अगर जे एंड के एडजेसेंट हैं, तो यहाँ पर के है, अगर मैं यहाँ जे को लिखता हूँ तो एक छोड़कर आई कहाँ रखूंगा? इसका मतलब ये गलत है। और अगर ये गलत है तो एक चीज आपको समझ में आई होगी, बोले क्या? कि नीचे भी एडजस्ट नहीं होगा। मतलब एच के ऊपर चूंकि एफ है और एच और डी के बीच में एक है, मतलब एच यहाँ नीचे ना रखकर ऊपर रखेंगे तो ही ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जे और के को जब भी हम एडजेसेंट बनाएंगे तो ये कहानी यही होने वाली है। तो मैंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? एच एंड डी के बीच एक है, तो एक छोड़ करके एच नीचे ना रख करके डी के साथ ऊपर रखते हैं। तो मतलब अगर मैं ये मानूं कि ये है मेरा डी, एक छोड़कर एच ऊपर चला जाएगा, और डी के बाद ये एच है, ध्यान देना है ना। 3 छोड़कर के रहेगा, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा के। क्लियर है? और एच एंड डी के बीच एक हो ही गया है, डी 3 छोड़ करके के हो ही गया है, ठीक है। और एच के तुरंत ऊपर एफ भी था, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे, फिर यहाँ भी नहीं होगा, तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, यहाँ भी नहीं होगा।
चलिए देखिए जरा, चूंकि एच के तुरंत ऊपर एफ भी था, है ना, तो ये एच है, ये हो जाएगा एफ, ठीक है, और एक छोड़ करके ये था डी एच के बाद, और डी के बाद तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर ये हो जाएगा के। कोई दिक्कत? एफ और एल के बीच थ्री हैं, तो वन टू थ्री यहाँ पर आएगा एल, ठीक है, और अब एफ और एल के बीच थ्री हो चुके हैं, ठीक है। जे और के एडजेसेंट है, जे यहाँ भी हो सकता है, जे यहाँ भी, अगर जे को यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़कर आई यहाँ आएगा, अगर जे यहाँ लूंगा तो एक छोड़कर आई रखने की जगह नहीं होगी, जे को यहाँ लेता हूँ, एक छोड़ करके आई ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आई को ऊपर ही लाना है, और जे और के एडजेसेंट भी हो जाएंगे। अब आगे ही कहता है, आगे ही कहता है जी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव ई। जी कहाँ है? ई के ऊपर है, तो ये हो जाएगा ई, और इसके ऊपर हो जाएगा अपना जी। आगे क्या बोलता है? हु डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट ऑफ डी। हूँ मतलब कौन? ई की बात हो रही है, ई डी के एडजेसेंट नहीं है, आप देखिए ई डी के एडजेसेंट भी नहीं है। इस तरीके से है, ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, और हमारी सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। क्या ये आपको समझ में आया? लेकिन ये कब पता चला हमको? जब हमने पहली पॉसिबिलिटी ऊपर का डी कंसीडर कर लिया, तब हमको समझ में आया, मीन्स ये वाला है ना, यहां से हमको समझ में आया। क्या समझ में आया? कि अगर हम एच को नीचे लेंगे तो फिर हमें दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या किया, डी के ऊपर एच को लिया, तो जैसे ही हमने डी के ऊपर एच को लिया, एच के तुरंत ऊपर एफ को लिया, तो फिर ये चीज सही हो गई। क्या ये सबको समझ में आया? और ये हिंट कहाँ से मिली? जब हमने पहली पॉसिबिलिटी को डी को जो कि ऊपर से बनाया, वहां से हमको पता चला। क्लियर है बात? आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जरा, कहता है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स टू फ्लोर अबव के। देखिए जरा, के से दो फ्लोर पर कौन है? एक दो ई है, ई डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन द वन हु लिव्स ऑन द सिक्स फ्लोर। क्या ये सिक्स फ्लोर पर है? नहीं है, तो ये गलत, ये तीनों गलत ही है, तो ऑटोमेटिक बी ही सही होगा, है ना। बट एग्जाम से मिला लेते हैं, द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो एल। क्या एल के तुरंत नीचे ही है अपना? क्या ऑप्शन था अपना? टू फ्लोर अबव के ना, के से दो फ्लोर ऊपर, ई आंसर था ना। तो देखो एल के तुरंत नीचे ई ही है ना, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पर कौन है भाई? एल है, तो डायरेक्टली आप टिक कर दीजिए, एल कहाँ है? ई ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन जी एंड आई। जी एंड आई के बीच कितने लोग हैं? तो ये है अपना जी, ये है अपना आई, कितने लोग हैं? वन टू थ्री, थ्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। कौन सा ट्रू है? देखें जरा, एच लिव्स बिलो जे,
क्या एच जे के नीचे है? नहीं है, तो ये गलत है। अगला, नो वन लिव बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी के बीच क्या कोई नहीं है? देखे जरा, ये एफ है, ये जी है, 1% है, तो ये भी गलत है। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन एच एंड एल, एच एंड एल के बीच केवल एक ही फ्लोर है, ऐसा भी नहीं है, देखे जरा 2 फ्लोर है, तो ये भी गलत है। आई लिव्स इमीडिएटली बिलो ई, आई ई के तुरंत नीचे है, ये आपका सही है। हालांकि आपको पता है कि आखिरी में लिखा है ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ऐसा तो है नहीं, तो आंख मूंद कर हम डी ही टिक करेंगे कि जब पहले 3 गलत हैं तो चौथा ही सही होगा, क्योंकि 5वां भी तो गलत ही है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस चीज को आप समझे कि कभी कभार ऐसा होता है कि सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डिसीजन मेकिंग आप में होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए जरा आगे। आगे कहता है, इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टॉप, देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन। कितने लोग अनचेंज रहेंगे? बात समझ में आ रही है? तो आपको पता है ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? डी से हुई थी आई थिंक, है ना? ये हो जाएगा डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। तो आपने कहा था कितने लोग अनचेंज रहेंगे? देखे जरा, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, सिर्फ के ही है जो चेंज नहीं हुआ, तो 1%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1%। ठीक है, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 16 to 20। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। देखिए जरा, कहता है 6 पर्सन हैं आपके, 6 पर्सन, है ना? यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड लिव इन अ 6 story बिल्डिंग सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 6। ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, देन 6। ठीक है, आगे क्या कहता है? एक्स लिव्स इमीडिएटली अबव जेड, एक्स कहाँ है? जेड के इमीडिएटली ऊपर है। और आगे पढ़ता, वेयर नन ऑफ देम लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट एंड टॉप मोस्ट फ्लोर, दोनों में से कोई भी क्या है? लोअर या टॉप पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते पहले तो इमीडिएट कि भाई एक्स कहाँ है? जेड के तुरंत ऊपर है, लेकिन ना ही यहाँ पर है एक्स जेड और ना ही यहाँ पर है एक्स जेड। ठीक है, आगे कहता है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच 2 लोग हैं। आगे कहते हैं द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव वाई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो भी। मीन्स वाई के ऊपर जो है, वाई एवब, वो क्या है? एक कम है, किससे? बी विलो से। ठीक है, बी विलो से एक कम है, तो ऐसे एरो बना के -1 लिख दिया कि भाई क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव वाई, वाई के अबव इज 1 लेस देन है, एक कम है, वाई के ऊपर जो भी रह रहे हैं लोग वो एक कम है, किससे कम है ना? द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी, बी के बिलो रहने वालों से। तो ऐसे शॉर्ट में लिख दिया कि बी बिलो से एक कम है, कौन? वाई अबव। क्लियर है?
आगे कहता है बोथ जेड एंड डब्ल्यू डज नॉट लिव एडजेसेंट टू ईच अदर, तो जेड एंड डब्ल्यू क्या है, एडजेसेंट नहीं है, तो एडजेसेंट लिख के कट कर दिया, पूरा एडजेसेंट की स्पेलिंग लिखते रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा, अगर यहाँ पर मैं एक्स को लेता हूं और यहाँ पर जेड को, तो एक्स दो छोड़ करके वाई रखेंगे, ठीक है, और वाई के ऊपर और भी के नीचे, तो देखो जरा वाई यहाँ पर क्या है, एक के डिफरेंस के साथ है, तो वाई के ऊपर कितने लोग हैं, एक दो तीन चार, अगर वाई के ऊपर चार हैं और ये कम है, मतलब बी के नीचे पांच होना चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच, भी को रखेंगे हम यहाँ। क्लियर है। अब कहता है जेड एंड डब्ल्यू एडजेसेंट नहीं है, तो डब्ल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब बचा हुआ यहाँ रख देंगे, क्या यहाँ डब्ल्यू मना किया है, नहीं किया है, एक्स और जेड को मना है ना, तो यहाँ भी एक्स जेड नहीं, यहाँ भी एक्स जेड नहीं है, अब डब्ल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी नाम बचेगा, तो क्या बच गया, यू भी, यू ही बचा, तो यू हो जाएगा यहाँ। तो पहली पॉसिबिलिटी में जब ये सही हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, होपफुली सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, इस चीज को समझे। जिन लोगों को दिक्कत हुई है कि भाई वाई के ऊपर अगर एक कम है, मतलब वी के नीचे एक ज्यादा होगा, अगर मेरे पास 1 रुपए कम है आपसे, मतलब आपके पास 1 रुपए ज्यादा है मुझसे, तो अगर वाई अबव एक कम है भी बिलो से, तो भी बिलो एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाई के ऊपर कितने थे, 1 2 3 4, वाई के ऊपर 4, तो वी के नीचे 5, 1 2 3 4 5, भी को यहाँ रख दिया। क्लियर है। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। चलिए देखिए जरा, कहता है द पोजीशन ऑफ एक्स एंड जेड आर इंटरचेंज, मतलब यहाँ पर आ जाएगा जेड, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। इन द सेम वे पोजीशन ऑफ यू एंड वाई आर इंटरचेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, यहाँ पर हो जाएगा यू, ठीक है। तो क्या कहता है, देन हूम अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 2 फ्लोर बिलो एक्स, एक्स से 2 फ्लोर नीचे, एक्स से 2 फ्लोर नीचे, एक दो क्या हो जाएगा यू, तो यू हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आएगा यू, ध्यान देना, यू टिक कीजिएगा, वाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले वाई था, अभी कौन है, यू है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर लिविंग बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, तो ये है अपना डब्ल्यू, ये है अपना जेड, कितने लोग हैं उनके बीच, दो लोग हैं, यू एंड वाई, ये है यू, ये है वाई, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कहा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन डी में है, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज डब्ल्यू लिव, डब्ल्यू किस फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में, तो यहाँ पर टिक कर दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर नंबर ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू, ये है एक्स, ये है डब्ल्यू, क्या हो जाएगा 5 और 1 कितना 6। क्लियर। नेक्स्ट, four of the following five are alike in a certain way and hence form a group. Which of the following one does not belong to that group, मतलब क्या हुआ, पांच में से चार क्या हैं, सिमिलर हैं, एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही आंसर है, तो पहला ऑप्शन वी एक्स है, वी एक्स लगातार हैं, जेड यू, जेड यू भी कंटिन्यू है ऊपर से नीचे, वाई डब्ल्यू ये भी कंटिन्यू है, वी जेड, वी जेड में देखो वन का अंतर है, और यू वाई भी कंटिन्यू है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वी जेड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कंटिन्यू है, वी जेड में वन का डिफरेंस है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, कहता है 8 पर्सन्स हैं, namely है P, Q, R, S, T, U, V and W are living in 8-story building. The lower most floor is number as 1 and the top most floor is number as 8. ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। कोई दिक्कत? चलिए देखिए जरा ध्यान से, कहता है P lives 3 फ्लोर above Q। P कहाँ है? Q से 3 फ्लोर above, 1 2 और 3। 3 फ्लोर above मतलब 3 पर वो खुद ही है, दो बीच में दो ही होंगे, ठीक है। एंड 2 फ्लोर बिलो T, और T से 2 फ्लोर नीचे है, तो T से 2 फ्लोर नीचे, तो 1 और 2, 2 पर वो खुद ही रहेगा, बीच में एक ही होगा। किसकी बात हो रही थी? P की। ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं पता है आज भी कि एंड का मीनिंग क्या होता है, तो एंड और बट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और हूज और विच इन वर्ड्स का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या, जो पहले आएगा वो फर्स्ट पर्सन है, जो बाद में आएगा वो सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो देखो जरा क्या बोला तो उसने, पी लिव्स 3 फ्लोर अबव क्यू। यहाँ पर पी अपना फर्स्ट पर्सन है, क्यू सेकेंड पर्सन है, तो पी की बात कर रहा, एंड लगा, एंड मतलब पी की ही बात हो रही है ना। एंड मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कौन, जो पहले आएगा वही फर्स्ट पर्सन है, जो बाद में आएगा वो सेकेंड पर्सन है। तो एंड मतलब पी की बात हो रही है कि एंड 2 फ्लोर बिलो टी, मतलब पी कहाँ है? टी से 2 फ्लोर नीचे है, और साथ में पी कहाँ है? क्यू से 3 फ्लोर ऊपर है। क्लियर बात? आगे कहता है द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड बी इज 1 लेस देन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, तो यहाँ से हम टी को अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि अगर टी ये हो जाए तो एक छोड़ करके पी होगा और दो छोड़ करके ये क्यू होगा, एक पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरी क्या बनेगी, अगर मैं टी को यहाँ से स्टार्ट करूं तो, अगर मैं टी को यहाँ से लेता हूं तो एक छोड़ करके आएगा पी और दो छोड़ करके ये हो जाएगा क्यू। और तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको टी ले लूं तो एक छोड़ करके ये आएगा पी और फिर दो छोड़ करके ये आएगा क्यू। तो इस तरीके से टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी बेटा? 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। क्लियर है बात क्या? ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड वी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। आर एंड वी के बीच जो नंबर ऑफ फ्लोर हैं वह एक कम है, किससे? टी एंड डब्ल्यू से। तो यहाँ पर ऐसे लिख देने का कि -1, आर एंड वी के बीच जो भी फ्लोरों की संख्या है, नंबर ऑफ फ्लोर है, वो 1 लेस देन है, किससे 1 लेस है? टी एंड डब्ल्यू से, ठीक है। तो देखो जरा, अभी आर बैठा ही नहीं है, भी बैठा नहीं, तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग above टी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो यू। टी के above जो है, अब इसको मिटा देता हूं मैं, चलिए क्या बोल रहा है वो, टी above जो है, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग above टी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो यू। तो यू बिलो से क्या है? टी above 1 लेस देन है, तो यहाँ फिर से लिख दिया -1। क्या ये बात समझ में आई? द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग above टी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो यू। यू बिलो से एक कम है, यू बिलो के बीच नीचे, मतलब यू के नीचे जितने लोग हैं उससे एक कम है, कहाँ? टी के ऊपर, ठीक है। आगे कहता है वी लिव एडजेसेंट टू टी। वी कहाँ है? टी के एडजेसेंट है, तो यहाँ लिख देते हैं कि वी एंड टी ये दोनों ही एडजेसेंट है। क्लियर है बात? तो देखो जरा, यहाँ पर यहाँ भी आएगा, इसमें भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी सेम कहानी, इसमें भी यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर है? तो देखो जरा ध्यान से, आगे क्या कहता है, आर लिव्स नाइदर ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ क्यू नॉर यू। मतलब आर क्या है? आर जो है वह क्यू और इसके यू के एडजेसेंट नहीं है। इस चीज को समझें आप, आर लिव्स नाइदर ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ क्यू नॉर यू, ठीक है। आगे मोर देन 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर एंड डब्ल्यू के बीच क्या है? मोर देन 2 है, मतलब ग्रेटर देन 2 है, किसके बीच? आर एंड डब्ल्यू के बीच, ठीक है। अभी देखे जरा ध्यान से, अब
यहाँ पर उसने कहा कि आर एंड भी के बीच एक कम होना चाहिए। तो अगर आर एंड भी के बीच एक कम होना चाहिए किससे, ठीक है, आर एंड बी के बीच एक कम होना चाहिए किससे, टी एंड डब्ल्यू से। तो देखो जरा, अगर आर को मैं यहाँ लेता हूँ तो आर एंड बी के बीच एक ही रहेगा, है ना, और टी एंड डब्ल्यू के बीच फिर दो रखना पड़ेगा मुझे, तो टी दो छोड़कर डब्ल्यू रखने की जगह ही नहीं है। अगर मैं कहीं पर भी आर को रखता हूँ, इस चीज को आप समझ कर लें, इस पॉसिबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि अपना जो भी है, ये मिट क्यों नहीं रहा आसानी से, हाँ, चलिए, यहाँ पर अपना जो भी है ना, वो कहाँ है, टी के नीचे है, उस वजह से मैं चाहकर भी, और यहाँ पर पी रखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो आर एन भी अगर मैं रखता हूँ तो टी एन डब्ल्यू बोला था उसने, टी एन डब्ल्यू के बीच दो हो तो ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ, देखो जरा ध्यान से, आर एन वी के बीच दो लोग हैं, है ना, तो टी एन डब्ल्यू के बीच तीन चाहिए, तो एक दो तीन, डब्ल्यू यहाँ आएगा नहीं। क्लियर है, तो यहाँ से मैंने आर को मिटा दिया। नेक्स्ट, अगर मैं आर को यहाँ लेता हूँ, तो देखो जरा, आर को यहाँ लेने से आर एंड बी के बीच कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार, आर एंड बी के बीच चार हैं, तो टी एंड डब्ल्यू बीच पांच चाहिए, एक दो तीन चार पांच, डब्ल्यू यहाँ आएगा, पॉसिबल नहीं। अब मैं आर को यहाँ लेता हूँ, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, आर को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, तो देखो आर एंड बी के बीच कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, आर एंड बी के बीच फाइव, तो टी एंड डब्ल्यू बीच सिक्स चाहिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डब्ल्यू यहाँ आएगा, पॉसिबल नहीं। इस तरीके से पूरे के पूरे गलत है, और ये अंदाजा हमें पहले ही लग गया था, क्योंकि टी के नीचे भी दिया है, जैसे ही मैं आर लेता हूँ, है ना, तो पॉसिबल ही नहीं होने वाला कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पी लिखा है, यहाँ क्यू लिखा है, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो इस चीज को समझ लीजिए आप, ठीक। अब अगर टी के नीचे भी है तो ये समस्या हुई, मतलब इसमें हम टी के ऊपर भी को लेते हैं। अगर मैं टी के ऊपर लेता हूँ भी को, ध्यान देना, जरा सा इसमें भी को मैं टी के ऊपर लेता हूँ, क्या ये बात समझ में आई। तो देखो जरा, अगर आर को यहाँ लेता हूँ तो आर एंड बी के बीच में एक है, आर एंड बी के बीच एक है, तो टी एंड डब्ल्यू के बीच दो चाहिए, तो दो छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और वी एन टी क्या थे, एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट भी हो गए, वी एन टी हो गए। आर क्यू और यू के एडजेसेंट नहीं है, तो आर क्यू के एडजेसेंट भी नहीं है, यू के भी नहीं है, और आर एंड डब्ल्यू के बीच क्या बोला उसने, दो से ज्यादा होना चाहिए, तो आर एंड डब्ल्यू भी दो से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर आर नहीं आएगा, जब यहाँ आर नहीं तो यहाँ डब्ल्यू नहीं है, यहाँ क्यू नहीं है, क्यू तो फिक्स था ना, सॉरी, ठीक है, बी की बात करते हैं, है ना। अब आर कहाँ हो सकता है, ठीक, तो दो और तीन छोड़कर अगर मैं आर यहाँ लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो आर एंड बी के बीच कितने हैं, वन टू थ्री, आर एंड बी के बीच थ्री हो जाएंगे, आर एंड बी के बीच थ्री हैं, तो टी एंड डब्ल्यू के बीच फोर चाहिए, तो एक दो तीन चार, यहाँ डब्ल्यू रखने की जगह नहीं है, और अगर ऐसा करेंगे भी तो आर, तो यहाँ से एक चीज समझ में है कि अगर आर एंड डब्ल्यू के बीच ज्यादा करना है तो आर को ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आर को रखूं, जरा ध्यान दीजिएगा, और वी को ये कंसीडर कर लूं, क्योंकि वी टी के एडजेसेंट था, तो वी यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी ऊपर भी, तो वी यहाँ ले लिया, और अब आर को ऊपर लेता हूँ, तो देखो वी एंड आर के बीच एक है, और टी एंड डब्ल्यू के बीच दो रख दूं, तो एक दो ये हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, ये समझ में आ गई बात, एक का डबल दो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है ना, आर एंड बी के बीच एक कम होना चाहिए टी एंड डब्ल्यू से, आर एंड बी के बीच एक है, तो टी एंड डब्ल्यू के बीच दो हो गए। अब आर एंड डब्ल्यू के बीच दो से ज्यादा होना चाहिए, तो देखो आर एंड डब्ल्यू के बीच दो से ज्यादा भी है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अगला था टी के ऊपर जो है, यू बिलो से एक कम है, तो टी के ऊपर एक ही है, तो यू को यहाँ रख दीजिए, तो यू के नीचे दो हो जाएंगे। अब आर क्यू और यू के पड़ोस में नहीं है, तो देखो आर अपना क्यू और यू के पड़ोस में भी नहीं है, अब एक ही जगह खाली है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। क्या ये समझ में आया। तो अब कौन बच गया, नाम पढ़िए, पी क्यू आर में से पी हो गया है, क्यू हो गया है, आर हो गया है, एस एस ही बचा है, तो एस को यहाँ रख देते हैं, और इस तरीके से सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यही सही है, फिर यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भी को कहाँ लें, नीचे लें कि ऊपर लें, अगर आप इतना दिमाग लगा पाते तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं।
चलिए देखिए, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन पी एंड एस। ये है अपना पी और ये है अपना एस, इनके बीच कितने फ्लोर है, 3 है, तो आंसर टिक कर दिया 3। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है देखे जरा, 3 फ्लोर आर बिटवीन टी एंड यू। टी एंड यू के बीच 3 फ्लोर है, ये है अपना टी और ये है यू, इनके बीच 3 है क्या, 1 2 3, बिल्कुल सही है। टी एंड यू के बीच 3 ही है, तो पहला तो सही है। दूसरा है क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव यस, क्यू यस के तुरंत ऊपर है, ये भी सही है। तीसरा, आर लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, क्या आर लोअर मोस्ट पर है, नहीं है, तो ये गलत है, तो पहला और दूसरा सही है। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पीपल हु लिव अबव टी इज सेम एज दैट ऑफ बिलो, मतलब टी के ऊपर जितने उतने किसके नीचे है, तो टी के ऊपर एक ही है, तो क्यू के नीचे एक हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा क्यू, और क्यू आपको डायरेक्टली डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर कौन है, क्यू है, तो क्यू डायरेक्टली नहीं दिया, पढ़े जरा, द वन हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू से 2 फ्लोर बिलो क्यू ही है, तो पहला सही है। लेकिन यहाँ बोथ ए एंड बी दिख रहा, तो बी को भी मैच करते हैं। द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव एस, एस के तुरंत ऊपर भी क्यू ही है, ए और बी दोनों ही सही है, मींस ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है क्या। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो यू टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोला, तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा टॉप से 6 पोजीशन, तो ऑप्शन सी 6 पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।